हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि M1 तथा M2 द्रव्यमानों वाली दो कारें क्रमशः R1 तथा R2 त्रिज्याओं के वृत्तों में चल रही हैं। उनकी चालें ऐसी हैं कि उनमें से प्रत्येक जो है वो एक पूरा चक्कर जो है वो समान समय t में पूरा करती है। पहली व दूसरी कारों के जो कोणीय संवेगों का अनुपात है वो हमें बताना है बच्चों। तो चलिए अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। बच्चों, कोई भी पिंड इस प्रकार से मान लीजिए बच्चों, इसका द्रव्यमान m है और बच्चों जिसके चारों ओर वो चक्कर लगा रहा है, जिस अक्ष के चारों ओर, उस अक्ष से दूरी उस पिंड का जो है बच्चों r मान लेते हैं। तो इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है बच्चों? तो देख लेते हैं। जड़त्व आघूर्ण को बच्चों हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है बच्चों पिंड का द्रव्यमान m तथा बच्चों जो घूर्णन अक्ष से दूरी है, जिसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है बच्चों, उस दूरी r का वर्ग। तो बच्चों ये हमारा जड़त्व आघूर्ण होता है। अब बच्चों देख लेते हैं कि कोणीय संवेग क्या होता है बच्चों। तो कोणीय संवेग होता है हमारा, इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। कोणीय संवेग J बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण I गुणे ओमेगा। ओमेगा क्या है बच्चों? कोणीय वेग है। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से दो कारें हैं बच्चों। एक जो है बच्चों वो R1 त्रिज्या और दूसरी जो है बच्चों R2 त्रिज्या पर गति कर रहा है बच्चों। तो ये बच्चों वृत्तीय पथ का केंद्र मान लेते हैं और ये मान लेते हैं बच्चों R1 है और ये हमारा R2 है। बच्चों इस कार का द्रव्यमान जो है हम वो M1 मान लेते हैं और इसका द्रव्यमान M2 मान लेते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से इस पर जो है वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो दोनों का जो बच्चों हमें जो है कोणीय संवेगों का अनुपात बताना है। तो पहले बच्चों देख लेते हैं कार का कोणीय जो बच्चों जड़त्व आघूर्ण है वो कितना है। कार का जड़त्व आघूर्ण, तो बच्चों पहली कार का जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा I1 बराबर, इसका द्रव्यमान M1 है और बच्चों जहां से घूम रहा है बच्चों उससे दूरी R1 है, जिसके चारों ओर घूम रहा है तो R1 का वर्ग। तो बच्चों इसका जो कोणीय संवेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? तो कोणीय संवेग को बच्चों हम J1 से प्रदर्शित कर लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों हमारा J1 बराबर I1 ओमेगा 1। इस प्रकार से बच्चों ओमेगा 1 क्या है? इसका कोणीय वेग हो जाएगा इस प्रकार से ओमेगा 1, इसके चारों ओर बच्चों घूमने का, और इसका बच्चों हम ओमेगा 2 मान लेते हैं कोणीय वेग। तो इस प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा बच्चों M1 R1 का वर्ग और ओमेगा 1। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम दूसरी कार का कोणीय संवेग लिखें, कार का कोणीय संवेग, तो बच्चों ये कोणीय संवेग J2 बराबर हो जाएगा हमारा M2 R2 का वर्ग और ओमेगा 2। तो बच्चों दोनों कोणीय संवेगों का अनुपात अगर हम देखें तो J1 अनुपात J2 बराबर हो जाएगा M1 R1 का वर्ग ओमेगा 1 भागे बच्चों M2 R2 का वर्ग और ओमेगा 2। तो बच्चों ये हमारा अनुपात हो गया। उसके बाद बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि उनमें से जो प्रत्येक को है एक पूरा चक्कर लगाने में जो है समय है समान समय t में पूरा करती है बच्चों। तो दोनों को समान समय लगता है बच्चों। चलिए देख लेते हैं कि पहली कार को जो है एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा। पहली कार को एक चक्कर लगाने में समय, तो बच्चों हमें पता है ये समय t है बच्चों। तो t बराबर बच्चों समय बराबर होता है विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन बच्चों एक चक्कर लगाने में 2 पाई होता है बच्चों, और भागे बच्चों कोणीय वेग। तो बच्चों कोणीय वेग ओमेगा 1 है। इसी प्रकार बच्चों दूसरी कार को जो है एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, वो भी बच्चों t समय लग रहा है। तो ये हो जाएगा बच्चों कोणीय विस्थापन, उसका भी एक चक्कर में 2 पाई होगा और कोणीय वेग ओमेगा 2 हो जाएगा। बच्चों दोनों को जब हम बराबर कर देंगे, क्योंकि समय समान लग रहा है इस प्रकार से, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 2 पाई भागे ओमेगा 2। बच्चों ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा और यहाँ से बच्चों में पता चल रहा है कि ओमेगा 1 भागे ओमेगा 2 का मान 1 होगा। बच्चों ये ओमेगा 1 भागे ओमेगा 2 का मान अगर इस अनुपात में रख दें तो हमें बच्चों J1 भागे J2 का मान पता चल जाएगा M1 R1 का वर्ग भागे M2 R2 का वर्ग। तो बच्चों ये जो दोनों का कोणीय संवेगों का अनुपात है बच्चों J1 अनुपात J2 बराबर हम कह सकते हैं M1 R1 का वर्ग अनुपात M2 R2 का वर्ग। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं बच्चों। तो बच्चों ये जो हमारा C विकल्प है M1 R1 का वर्ग अनुपात M2 R2 का वर्ग, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।